तो एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जिसमें ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के ऊपर मैपिंग डिफाइन की गई है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लेट, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेट ए एंड बी सेट्स, दो सेट्स हैं, ठीक है। सो दैट, अब यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शंस हैं, एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, सच दैट एफ ऑफ ए कामा बी इज जस्ट इक्वल टू बी कामा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब हुआ कि दिस इज 1 1 ऑन 2, ठीक है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारे पास, अब हम जनरली फंक्शन जो डिफाइन कर रहे थे कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? x टू y। तो यहाँ पर ये क्या होता था? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता था, है ना, ऐसे लिखते थे ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स कमा वाई, सॉरी एफ एक्स, ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पर क्या है? a क्रॉस b, मतलब इधर भी दो वेरिएबल है, इधर भी दो वेरिएबल है ना। यहाँ से जो पेयर के ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे उधर पेयर ही मिल रहा है, समझ पा रहे हो? मतलब एक प्लेन है, प्लेन का प्लेन पे मैपिंग, 2 डायमेंशन का 2 डायमेंशन पे मैपिंग। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अगर हमने मान लो, ध्यान देना, अगर हमने कहा कि 1,2, ध्यान देना, 1,2 ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो जब इसकी मैपिंग लिखोगे एफ ऑफ 1,2 दैट विल बी 2,1, और ये कहाँ बिलोंग करेगा? बी क्रॉस ए में। पहले सिंगल वैल्यूड आता था ना, पहले फंक्शन अगर हम लिखते थे y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे आता था ना। तो यहाँ पर कोई अगर मान लो x बराबर हमने 1 पुट करा तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 आता था। पहले इमेज 1 मिलती थी, यहाँ पर 2 मिलेगी, है ना। और प्री इमेजेस में भी 2 वैल्यूज हैं पेयर टाइप में, समझ पा रहे हो? अब इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है 1 1 है या फिर ऑन 2। प्रोसेस सेम लगेगा, प्रोसेस जो हमारे पास 1 1 प्रूफ करने का सेम लगेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मानेंगे। देखिए, फॉर 1 1 अगर हमें शो करना है तो कैसे करेंगे? लेट, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2 इज बिलोंगिंग टू a क्रॉस b, ठीक। अब x1 किस टाइप का पॉइंट होगा? a1 b1 टाइप का, है ना। और x2 किस टाइप का पॉइंट हो गया? एंड लेट दिस x1 इज इक्वल्स टू a1 b1, ये पेयर टाइप का एलिमेंट होगा ना। और जो x2 होगा उसको मान लेते हैं दिस इज योर a2 कामा b2। अब हमारा काम क्या है? वी हैव टू शो दिस a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2, हमको ये शो करना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रूव कि ये जो x1 और x2 हैं दे बोथ आर सेम। ये सेम तभी होंगे जब इनके जो इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जिनके फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट सेम हो और सेकेंड प्लेस वाले भी एलिमेंट सेम हो, ठीक। हमें ये दिखाना ना कि x1 इज इक्वल टू x2 व्हेन fx1 इज इक्वल टू fx2 हो, है ना। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे, कंसीडर, हम क्या लेके चलेंगे? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? दिस इम्प्लाइज यू आर सेइंग a1 कामा b1, ये इसी पे तो अप्लाई कर रहे हैं ना, बोलिए। एंड f ऑफ a2 कामा b2। अब जब यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बदल जाता है, ऑर्डर चेंज हो रहा है ना इसका, बोलिए। तो क्या हो जाएगा? b1 कामा a1 इज इक्वल टू b2 कामा a2।
यहाँ पर आप लिख भी दीजिए सिंस एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू बी कामा, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इम्प्लाइज b1 इज जस्ट इक्वल टू b2 एंड दिस a1 इज इक्वल टू a2। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि उनके जो फर्स्ट एलिमेंट जो प्लेस पे एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है और सेकंड प्लेस वाले एलिमेंट अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इफ यू आर सेइंग कि x1 कामा इफ यू आर सेइंग x कामा y इज जस्ट इक्वल टू 1 कामा 2, तो इस इंप्लाइज x बराबर 1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि b1 इज जस्ट इक्वल टू b2 एंड a1 इज जस्ट इक्वल टू a2। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे यहाँ पर हमने ये कहा दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज दिस x2 इज नथिंग, दिस इज योर a2 कामा b2, और इस a2 की जगह पर आप a1 पुट कर सकते हो और इस b2 की जगह पर b1 पुट कर दो। ये क्या आ जाएगा x1। तो हमने देखा था, हमने इमेजेस को सेम लेके चले थे बट उनकी प्री इमेजेस क्या आ गई, सेम आ गई है ना। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 बात प्रूफ हो गई। अब हमको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक इमेज के लिए, है ना, हर एक इमेज मतलब हर एक बी क्रॉस ए के लिए, बी क्रॉस ए सेट के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए हमको कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर मिल जाए, तभी तो हम ऑन टू बोलते हैं। ऑन टू क्या बोलते हैं, ऑन टू का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली ना बचे, है ना, खाली कम नहीं बचेगा। अगर हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट हमको इसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर मिल जाएगा, और अगर ए क्रॉस बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा तो हम कह देते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो आइए ये नोट करा, नोट कर लो, स्पेस बचेगा नहीं ना, फिर ऑन टू प्रूव करते हैं। चलिए अब हम लोग ऑन टू देख लेते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। ऑन टू अगर हमें प्रूव करना है तो क्या करना होगा, ऑन टू के लिए क्या है कि हमको कोई भी पॉइंट हम बी क्रॉस ए का लेके चले और ये दिखा दें कि उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट हमारे अंदर ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करता ही करता है ना, और जिसकी वो इमेज है, ठीक। तो लेट y बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो क्लियरली y जो किस तरीके का पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हमने y1 कामा y2, ठीक है, ठीक है। क्लियरली y1 कहाँ का एलिमेंट होगा बताइए, b का होगा, और y2 कहाँ का एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, b क्रॉस a का अगर कोई एलिमेंट हम लेके चलते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से, है ना। y1 इज बिलोंगिंग टू b एंड y2 इज बिलोंगिंग टू a, इज इट क्लियर, ठीक है। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड सम एलिमेंट इन a क्रॉस b, ठीक है, दैट गिव्स दिस एलिमेंट, है ना। तो थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि कोई हम यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि x कहाँ पर है ना, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई मान लो x है जिसकी इमेज तुम्हारे पास क्या है, y है, ठीक है। तो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स एफ ऑफ कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, दिस इज x1 कामा x2, कुछ ऐसे मान लेते हैं। भाई x तो इसी टाइप का एलिमेंट होगा ना, होगा नहीं होगा, एंड दैट इज गिव्स योर दिस वन। ये इमेज जब अप्लाई करेंगे फंक्शन के थ्रू तो कैसे बदल जाएगी बताइए, x2 कामा x1 हो जाएगा, बोलिए हाँ। मतलब हमारे पास x1 x2 था, ठीक, x1 x2 था जिसकी इमेज क्या बदल गई, x2 कामा x1, ये बदल जाती है ना, b कामा a कामा ए जस्ट, और ये किसके इक्वल है, y के, और y तुम्हारे पास क्या है, y है तुम्हारे पास क्या, y जस्ट इक्वल टू y1 कामा
y2। तो दिस इम्प्लाइज अगर कंपेयर करोगे तो x2 बराबर आ गया y1 एंड x1 बराबर क्या आ गया y2, है ना। और तुमको एक चीज पता है कि x2 इज फ्रॉम a, और यहाँ पर भी जो x2 इज फ्रॉम b, तो यहाँ पर x1 तुम्हें कहाँ से मिल रहा है, x1 इज फ्रॉम b, है ना। तो यहाँ पर लिखिए सिंस दिस y1 इज बिलोंगिंग टू b, this implies x2 is belonging to b and this y2 is belonging to a, this implies x1 is belonging to a, this implies so we have for y is just equal to y1 comma y2 x, that is your x1 comma x2, that is containing, इसको अगर हम बात करें ये कहाँ का एलिमेंट है, दिस इज फ्रॉम b क्रॉस a, है ना। तो अगर कोई y हम b क्रॉस a में लेते हैं तो हमको, क्योंकि एक एलिमेंट मिल जा रहा है x2 b में और x1 a में, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x दैट इज योर x1 कामा x2, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, दिस इज बिलोंगिंग टू a क्रॉस b। तो हर एक y जो इसके अंदर हम लेंगे किसमें, b क्रॉस a में, हमको उसका रिवर्स मिलेगा x1 कामा y1, है ना, x1 कामा x2, जो कि कहाँ पर होगा, a क्रॉस b के अंदर होगा, है ना। तो हर एक एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई x यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, सच दैट उसकी इमेज क्या हो जा रही है, y हो जा रही है ना, हर एक ए बी क्रॉस एक एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू हुआ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन इज इन ऑन टू फंक्शन, समझे ना। तो ऐसे चीजों को प्रूव करा जाता है जब जनरल वे में उन्हें प्रूव करना हो। क्लियर, कर लोगे। हमें लगता है कि अब जो है यहाँ पर कोई डाउट नहीं बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स फंक्शंस की बात करेंगे और कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए।